संयुक्त राज्य अमेरिका एक नया देश है, एक आधुनिक देश है, एक मॉडर्न देश है और वहाँ के कवि वाल्ट व्हिटमैन हर दृष्टि से एक मॉडर्न कवि हैं। उन्होंने छंद की रूढ़ि को तोड़ा है। वाल्ट व्हिटमैन मुक्त छंद में लिखते हैं, वर्स लिबरे में लिखते हैं, फ्री वर्स में लिखते हैं। उनकी द लीव्स ऑफ ग्रास हर दृष्टि से आधुनिक कविता है। उसमें वाल्ट व्हिटमैन जेंडर इक्वलिटी वाली कविता लिखते हैं, ब्रेन और बॉडी की इक्वलिटी वाली कविता लिखते हैं। वे इक्वलिटी के कवि हैं, वे डेमोक्रेसी के कवि हैं, वे आधुनिकता के कवि हैं। और एक अच्छा तथ्य है कि वाल्ट व्हिटमैन भारतीय दर्शन से इमर्सन की ही भांति बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हैं। वे प्राचीन भारत के भारतीय मूल्यों के एक प्रशंसक कवि हैं। तो उनकी एक छोटी सी जो कि द लीव्स ऑफ ग्रास की प्रथम कविता है, वंस सेल्फ आई सिंग का आज हम अध्ययन करते हैं। एक कविता छोटी है लेकिन वाल्ट व्हिटमैन के मूल्यों को बताती है। बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, वंस सेल्फ आई सिंग। वंस सेल्फ आई सिंग अ सिंपल सेपरेट पर्सन, इट utter the word democratic, the word in mass. Of physiology from top to toe I sing, not physiognomy alone, nor brain alone is worthy for the muse. I say the form complete is worthier for the female equality with the male I sing. Of life immense in passion, pulse and power, cheerful for freest action formed under the laws divine. The modern man I sing. तो वाल्ट व्हिटमैन की बेहद महत्वपूर्ण कविता है जिसमें वो बोलते हैं द मॉडर्न मैन आई सिंग, the female equality with the male I sing. I say the form complete is worthier for. तो बहुत ही आधुनिक कविता है। और वंस सेल्फ आई सिंग, यहाँ पर वाल्ट व्हिटमैन ये नहीं कहते हैं आई सिंग माई सेल्फ, वंस सेल्फ आई सिंग, यानी मैं सभी अमेरिकन्स के बारे में कविता को गाता हूँ। वंस सेल्फ आई सिंग अ सिंपल सेपरेट पर्सन, यानी जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, उसमें हर व्यक्ति के स्वतंत्र मानवाधिकार होते हैं। तो एक और वाल्ट व्हिटमैन समवेत सभी के लिए गाते हैं, लेकिन वे कहते हैं अ सिंपल सेपरेट पर्सन, एक अलग व्यक्ति के रूप में, लोगों से अलग एक व्यक्ति के रूप में मैं सभी के लिए गाता हूँ। इट अटर द वर्ड डेमोक्रेटिक, यानी यद्यपि मैं सिंपल सेपरेट पर्सन हूँ, मेरा अपनी इंडिविजुअलिटी है, मेरा अपना व्यक्तित्व है। इट अटर द वर्ड डेमोक्रेटिक, लेकिन मैं लोकतंत्र के लिए गाता हूँ। द वर्ड इन मैस यानी ऑल टुगेदर, सभी को मिला करके सभी के लिए कविता में गाता हूँ। मेरी कविता के विषय वस्तु सभी लोग होते हैं। अब फिजियोलॉजी फ्रॉम टॉप टू टो आई सिंग, यानी पूरे व्यक्ति के लिए मैं गाता हूँ। टॉप टू टो
यानी किसी एक हिस्से के लिए मैं नहीं गाता हूँ, मैं पूरे संपूर्ण व्यक्ति के लिए गाता हूँ, संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए गाता हूँ। नॉट फिजियोग्नॉमी अलोन, केवल शरीर के लिए नहीं गाता हूँ। नॉर ब्रेन एलोन, केवल मस्तिष्क के लिए नहीं गाता हूँ। इज वर्दी फॉर द म्यूज, मेरी कविता शरीर और मस्तिष्क, मन और शरीर दोनों के लिए समान है। आई से द फॉर्म कंप्लीट इज वर्दियर फॉर, मैं मानता हूँ कि फॉर्म कंप्लीट, संपूर्ण व्यक्तित्व ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा कीमती है, ज़्यादा उपयोगी है। आई से द फॉर्म कंप्लीट इज वर्दियर फॉर वर्दियर, बहुत ज़्यादा योग्य है, महत्वपूर्ण है। फॉर्म कंप्लीट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी मैं संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए गाता हूँ। द फीमेल इक्वलिटी विद द मेल आई सिंग, मैं पुरुष और स्त्री दोनों की बराबरी के लिए गाता हूँ। ऑफ लाइफ इमेंस इन पैशन पल्स एंड पावर, यानी पैशन भावनाओं, पल्स एक्टिविटीज क्रियाविधियाँ, पावर शक्ति ऊर्जा, तो जीवन की भावना, जीवन की कर्तव्य, जीवन की ऊर्जा संबंधित संपूर्णता के लिए मैं गाता हूँ। चेयरफुल फॉर फ्रीएस्ट एक्शन, फ्री का सुपरलेटिव डिग्री है फ्रीएस्ट, और वॉल्ट व्हिटमैन स्वतंत्रता के कवि हैं, फ्रीडम के कवि हैं। चेयरफुल फॉर फ्रीएस्ट एक्शन फार्म्ड अंडर द लॉज डिवाइन, लॉज डिवाइन यानी ईश्वरीय नियम, प्रकृति के नियम, सार्वभौमिक नियम। तो वॉल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि मैं एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के लिए, जो कि ईश्वरीय नियमों को, पर्यावरण के नियमों को, नैसर्गिक नियमों को मानता हूँ और जिससे वो प्रसन्न रहता हूँ। द मॉडर्न मैन आई सिंग, उस आधुनिक व्यक्ति के लिए मैं गाता हूँ। तो ये वॉल्ट व्हिटमैन की कविता है वंस सेल्फ आई सिंग। इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से देखते हैं। वंस सेल्फ आई सिंग, वॉल्ट व्हिटमैन 1819, 1892, 1855, द लीव्स ऑफ ग्रास। This poem, Once Self I Sing, first appeared in the 1867 edition of the Leaves of Grass as entitled Inscription, यानी कविता 1867 के लीव्स ऑफ ग्रास के संस्करण में इंस्क्रिप्शन नाम से सबसे पहले आई थी। द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट डेट्स बैक टू 1871, और वर्तमान के रूप में यानी वंस सेल्फ आई सिंग के रूप में ये 1871 के संस्करण में आई थी। सिंस इट हैज ऑलवेज रिमेन्ड द फर्स्ट पोएम ऑफ द लीव्स ऑफ ग्रास, और तब से ये लीव्स ऑफ ग्रास की पहली कविता है। द पोएट सेज दैट ह्यूमैनिटी मस्ट एंजॉय इक्वलिटी एंड डेमोक्रेसी, तब कहता है कि मानवता को समानता और स्वतंत्रता, लोकतंत्र का आनंद अवश्य उठाना चाहिए। फिजियोग्नोमी यहाँ शरीर के लिए आया है, बॉडी, म्यूज पोएट्री के लिए आया है। द सिंपल सेपरेट पर्सन, एंड इन डेमोक्रेसी एवरी वन इज अ सेपरेट पर्सन, लोकतंत्र में सभी व्यक्ति अलग अलग होते हैं। द सिंपल सेपरेट पर्सन। इन मैस ए फ्रेंच है, अ होल संपूर्ण, टेकन टुगेदर एक साथ जिनको लिया गया हो। फॉर्म कंप्लीट टोटल पर्सनालिटी ऑफ मैन, तो फॉर्म कंप्लीट का मतलब है आदमी या औरत का संपूर्ण व्यक्तित्व। पैशन ए इमोशनल लाइफ, एक भावनात्मक जीवन के लिए आया है। पल्स ह्यूमन एक्टिविटीज, पल्स मानवीय क्रियाविधियों के लिए आया है। द मॉडर्न मैन आई सिंग, तो ये वॉल्ट व्हिटमैन की कविता थी। आप लोगों ने इसे ध्यान से सुना। थैंक यू, धन्यवाद।